सर, कर्नाटका में आए दिन देखा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से हिजाब का इश्यू चला, उसके बाद में हलाल का इश्यू आया। अब देखा जा रहा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर कर्नाटका के सीएम स्पेशली इस पर बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स मूवी को बीजेपी प्रमोट करते नजर आए हिंदुस्तान भर में। किस तरीके की सरकार चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार चल नहीं रही है, सरकार मर गई है और सीएम मौन व्रत ले रहे। ये सरकार चला रहे हैं ये कुछ संगठन वाले, ये कुछ सेने और दल वाले चला रहे हैं। पिछले 8 साल से मोदी का सरकार सत्ता में है, पिछले 3 साल से बम्बई का सरकार बीजेपी का सरकार चल रहा है। 2 सीएम दे चुके, अभी तक उनका अचीवमेंट्स क्या है, लोगों के लिए क्या किया है, आवाम के उन्नति के लिए क्या किया है, उनके पास कुछ भी नहीं है। जब भी चुनाव आता है ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक निकाले हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो या कर्नाटक हो। अभी चुनाव आया है, मुद्दा नहीं है ना, उनका कुछ अचीवमेंट्स है। हाँ भाई, ऐसा ऐसा योजना ने हमने किया, इस पर इतना बजट रखा, इतने लोगों को हमारे बजट से मदद हुआ करके नहीं बोलते जी। तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर हम महंगाई की बात करेंगे तो हिजाब की बात करेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो कश्मीर फाइल्स देखे क्या बोलेंगे, अगर हम पूछेंगे कि पेट्रोल डीजल का भाव कितना हो गया पता है क्या, उस पर चर्चा करेंगे तो बोलेंगे नहीं भाई ये मुसलमानों के यहाँ से खरीदी मत करो। अगर हम पूछेंगे ये सिलेंडर का भाव कितना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं भाई ये आम खाना मत, आम मुसलमानों के यहाँ से मतलब। यही उनका मुद्दा है। तो हमारा क्लियर कट ये है कि जो भी है संविधान के तहत होना चाहिए जी। अगर आपको डिस्कशन करना है तो हम डिस्कशन के लिए रेडी है। आपने क्या किया, हमने क्या किया। वो शिवमोगा में एक आदमी जिनके क्या नाम है उसका, हर्षा, वो कम्युनलिस्ट में नहीं मरा, वो आपसी दुश्मनी करके मरा है करके खुद इंचार्ज मिनिस्टर बोलते हैं, उनको 25 लाख देता है। जब उनकी सरकार है उसके ऊपर केस हुआ था 307, उसको अंदर किया था यही ईश्वरप्पा, यही बीजेपी के लोग जो थे उनको उसको अंदर किए थे। फिर जब एक दलित मरा उड़पी में, उसको कुछ भी नहीं दिए, हालांकि वो भी ऐसा ही झगड़ा था और उसके ना ऊपर कुछ केस था ना था। तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है। सर, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है ऐसा पब्लिक रिव्यू आ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी इशू कांग्रेस उठा रही है उसके बावजूद भी बिल्स पास हो रहे हैं और कोर्ट्स में भी डिसीजंस आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्स पास होना इज मियरली स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास नंबर्स है तो बिल पास होता है। वो चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो या एंटी कन्वर्जन बिल हो या काउ स्लॉटर बिल हो, हमने विरोध किया जी। जब हम एडजर्नमेंट मोशन मूव करते हैं, राज्यसभा में खरगे साहब एडजर्नमेंट मूव करते हैं तो उसको चर्चा के लिए इनकार करते हैं। इधर जब सिद्धरामैया जी एडजर्नमेंट मोशन मूव करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हिजाब के बारे में या कोई भी डिस्कशन महंगाई के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में, एडजर्नमेंट मोशन उसको कैंसिल करते हैं। नहीं, हम बात करते हैं उसके बारे में, देखेंगे। पहली मर्तबा आप देखें कि RSS का स्पीकर है, स्पीकर खुद बोला कि हम RSS है, आप भी एक दिन RSS का झंडा पकड़ेंगे। तो मैंने उठकर बोला कि हाँ भाई, आप RSS और देश प्रेमी एक ही टाइम नहीं हो सकते। ये लोग संविधान जलाए हैं। तो मैंने उठकर बोला दिस इज नॉट द वॉइस ऑफ कांग्रेस। मैं बोल रहा हूँ उनको कि आप देश प्रेमी और RSS एक ही टाइम पे नहीं हो सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये बीजेपी के नेताओं को और पब्लिक में कांग्रेस के बारे में भी काफी नेगेटिव रिव्यूज जा रहे हैं, तो पब्लिक को आने वाले इलेक्शंस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मुद्दा सिंपल है, संविधान के मुताबिक हम चलने को तैयार हैं। संविधान में जो भी भारतीय नागरिक है उनका हक के लिए हम लड़ेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कम्युनिटी। जब मुसलमानों के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए करके उठाया था तो मैंने खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर ताकत है इनमें तो इस्लामिक कंट्री से व्यापार करना छोड़ दो। ये बीजेपी वाले क्यों जाके पेट्रोल बंक में पेट्रोल भरा रहे हैं, इस्लामिक कंट्री से आ रहा है ना। अमित शाह का बेटा जाके IPL क्यों UAE में खिला रहा है, अमेरिका जाना था।
जब उनका मुनाफा हो रहा है तो ठीक है। हलाल सर्टिफिकेशन बाबा रामदेव क्यों लेकर जा रहा है? ये अपने कौन अदानी अंबानी ये सब लोग सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं हलाल का? क्योंकि उनको मुनाफा है इस्लामिक ट्रेड से। उतना ही हिम्मत है तो बंद करो। क्यों छोटे मोटे मुसलमानों को तंग कर रहे हो जो इंडियन नेशनल्स है, जिसके पास आधार कार्ड है, वो हमारे लोग हैं। अगर आपको तंग करना ही है, अगर आपको हिंदुत्व का झंडा उधर गाड़ना है तो उधर जाके गाड़ो। अखंड भारत का सपना जो दिखा रहे हो लोगों को, तो जाओ पाकिस्तान पे हमला करो, अफगानिस्तान पे हमला करो। सर, हमारे मुसलमानों को क्यों हमला कर रहे हो? एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा सर, कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती है या कोई सोशल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हैं हक पर, तो केसेस किए जा रहे हैं। यति नरसिंहानंद 2 दिन पहले भी मुंबई में या कोई एक शहर में इसी तरह से ओपन बयान दिया है कि नामर्द हैं हिंदू अगर हथियार ना उठाएं। ओपन एक जेनोसाइड कॉल दिया है उन्होंने, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है गवर्नमेंट। ये सब डोगी बाबा है। अगर सच में ये भगवत गीता पढ़े हैं तो ऐसा बात करेंगे क्या? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि शस्त्र उठाओ? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बड़ा है? कुरान में लिखा है क्या? क्या भगवत गीता में लिखा है? क्या रामायण में लिखा है? खुद तो रामायण भी नहीं जानते, वेद भी नहीं पढ़ते और सीख देते ऐसा सीख। तो ये सब जो है सिर्फ चुनाव के लिए कहाँ है? ये जब चुनाव नहीं रहते तो कहाँ रहते ये सब लोग? आज 3 साल से इनका सरकार इधर है, 3 साल में तो कुछ नहीं हुआ। सही बात। अभी एक ही साल में जब इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं तो ये मुद्दा है। अभी ये मुसलमान व्यापार नहीं करते थे क्या पहले से? ये मुसलमान इस्लामिक कंट्री से ट्रेड नहीं था क्या हमारा? तो ये सब तब तक क्यों चोरी? ये सब लोग सर्टिफिकेशन क्यों ले रहे थे फिर जी? तो ये सब चुनाव में जब आता है, जब हम बोलते हैं किताब दो हिजाब देते हैं। ये जो केसरी शॉल पहन के घूम रहे हैं ना, ये गरीबों के बच्चे हैं। करेक्ट। ये पिछड़े लोगों के बच्चे हैं। बीजेपी का कौन सा मंत्री का बेटा शॉल पहनता है दिखा दो मुझे। गुलबर्गे में कौन सा एमएलए या हमारे भाग के जो भी है या बीजेपी के एमएलए के लड़के लोग कौन से कॉन्वेंट में नहीं पढ़ रहे बोलो? वो सब अब्रॉड जाना, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पहना। हमारे बच्चों को केसरी शॉल पहनाते आप लोग। अगर हिम्मत है तो जाके हमारे जो किसान हैं उनसे आप आम डायरेक्टली खरीदो। आपको बच्चों को छोड़ो खरीदने के लिए, वो खरीद के जाके लोगों को बेचो आप। अगर हिम्मत है तो कर सकते हैं। तो ये सब जो इश्यूज है, ये इश्यूज सिर्फ एक माहौल खराब करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इमोशनल इश्यूज पे कर रहे हैं। अगर ये सच में अगर इलेक्शन करना है तो मुद्दे पर आके करें। चर्चा करने के लिए हम रेडी हैं। ये लोग ना संविधान को रिस्पेक्ट करते ना हमारे तिरंगे को रिस्पेक्ट करते, ऐसे लोग हैं। आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम को मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 24/7 कुछ मीडिया जो बिके हुए हैं उनको उनकी बातों में मत आइए। भड़का रहे हैं। ये जो स्वामी जी बैठ रहे हैं, ये जो किसी के भी कौम के स्वामी जी बैठ रहे हैं उधर बोल रहे हैं, कौन सा एक्सपर्ट है? कोई तो बोलता है कि हलाल खाने से कैंसर हो जाता है। ये क्या पढ़ा है क्या? ये क्या वेटरनरी इंस्पेक्टर है क्या? कोई बोल रहा है कि जो आम में केमिकल्स घुसा के हिंदुओं को दे रहा है। ये क्या बोटानिस्ट है? ये डॉक्टर है क्या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में? सही बात। ऐसे लोगों को आप बिठा के आप मीडिया में बात कराए तो रॉन्ग मैसेज जाता। तो जो मैं आज अपील किया हूँ मीडिया से भी जी, कि जिन लोगों को आप बिठाते हो उस एक्सपर्ट रहने दीजिए। जो थोड़ी बहुत विज्ञान का कॉमन सेंस रहे उनको बिठाइए, साइंस का कॉमन सेंस उनको बिठाइए। अगर हलाल खाने से कैंसर होता तो लेट इट बी प्रूव ना कि इतने साल से सब लोग मर रहे हैं क्या? तो ऐसे मीडिया से मेरी यही गुजारिश है आवाम से कि थोड़े बहुत जो बिकाऊ मीडिया है उसकी बातों में आके आप अपना सहन शक्ति मत खोइए। जो भी है हम आपके साथ थे और रहेंगे। थैंक यू सर।